लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी ढोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष उसका किसको बनाया जानते हैं आप? भगवान लाल सहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा। एक एक सहनी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के तरफ से चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है और इसी के वजह से पूरे देश भर में अभी राजनीतिक माहौल खूब देखने को मिल रहा है। बिहार में तो जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां इन दिनों बढ़ी हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपने वोटों को समेटने में लगे हुए हैं। बीते दिनों चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सन्ना मल्लाक के नाम से मशहूर मुकेश सहनी 2-4 दिनों से काफी ज्यादा बिहार की राजनीति में चर्चा के विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से लगातार उनका दिल्ली दौरा हुआ है, उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी एनडीए में मुकेश सहनी को भी रखना चाहती है, क्योंकि सहनी समाज का वोट बिहार की राजनीति में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। और आज इसी कड़ी में अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस समारोह के मौके पर राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बीजेपी के तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हरी सहनी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए थे। देखिए, सम्राट चौधरी ने सहनी समाज को एनडीए के साथ रहने के लिए खूब उनके सामने अपनी बातें रखी हैं। पीएम मोदी ने क्या क्या काम किया है, बीजेपी और एनडीए की सरकार बिहार में क्या क्या अति पिछड़ों के लिए कर रही है, और लालू यादव, तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। एक तरफ जहां बीते दिनों मुकेश सहनी बिहार यूपी में घूम घूम कर अपने समाज के लोगों को गंगा जल देकर संकल्प दिलवा रहे थे कि वीआईपी पार्टी के साथ रहना है, आरक्षण लेना है, तो वहीं दूसरी तरफ आज सम्राट चौधरी ने भी सहनी समाज को कसम खिला दी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी ढोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब राम कृपाल जी ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा भी बेटी को राज्यसभा भेज दो। यही है आरक्षण राजद का। उनसे पूछिएगा कभी एक सहनी के बेटा को आरक्षण दिया हो? और ये तो मोदी की सरकार है साथियों। आदरणीय मोदी जी ने पहला यदि संविधान संशोधन के बाद जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष उसका किसको बनाया जानते हैं आप? भगवान लाल सहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा, सहनी के बेटा। इसलिए साथियों, हम पूरी तरह आपका स्वागत भी करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब 2024 का बिगुल बजने वाला है और अगले 2-3 दिनों में किसी भी दिन राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लगेगा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी। हम आपसे आग्रह करेंगे, एक एक सहनी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है, ये संकल्प लेने की जरूरत है साथियों। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं राजभूषण निषाद जी को, कैप्टन कमलेश सहनी जी को, हरीश सहनी जी को, अशोक सहनी जी को, अजय निषाद जी को, सभी लोगों को जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम हम लोगों के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान जुब्बा सहनी कहना सीखिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोचिए और भगवान जुब्बा सहनी के शहादत को इस तरह याद किया
हम पूर्ण रूप से आपको भरोसा देते हैं, इस समाज को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और भगवान जुब्बा सानी अमर रहे। तो अभी आपने सुना और देखा किस प्रकार से सम्राट चौधरी आज जब कार्यक्रम में पहुंचे थे उन्होंने अपनी बातें रखी है। साथ ही साथ जिस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव के तरफ से दावे किए जा रहे थे उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने सहनी समाज को कसम तक खिला दिया। हालांकि उनके इस पूरे भाषण में मुकेश सहनी का कोई जिक्र नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी से शायद बैर लेने की कोशिश सम्राट चौधरी या बीजेपी करते दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए में उनको शामिल कराने की भी चर्चा है। लेकिन इन सब के बीच सहनी समाज का वोट बीजेपी के साथ रहे, उनके साथ ही जुड़ा रहे, वो दूर ना हो, इसलिए लगातार कार्यक्रम भी अब बीजेपी के तरफ से कराए जा रहे हैं। हरीश सहनी को बीजेपी ने एक चेहरा बनाकर मुकेश सहनी का काट ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब तक उतने कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी सहनी समाज को अपने साथ जोड़े रख पाएगी या फिर लोकसभा चुनाव आते आते मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री हो जाएगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।